And often in the Bharat Jodo Yatra, you'll see the Gajraj greeting the Bharat Yatris. Different colors of Kerala in full display during the Bharat Jodo Yatra, and you can see that decorated Gajraj elephants lined up here to greet the Bharat Yatris during the 10th day of the Yatra. Now this entering from the Kollam district to the Alapura district, which is truly called the Venice of the East once by Lord Curzon. And Alapura is a tourist destination, the beautiful backwaters of Kerala in full splendor here. The Bharat Yatri is entering this district, traveling almost 13 kilometers. Let's get a sense from them, because today is the 10th day. How do you respond? You have people like Baba Ramdev also complimenting Rahul Gandhi for his walk. Yes. बिल्कुल, क्योंकि जो रामदेव जी ने ये चीज बोली राहुल गांधी जी के लिए कि आज राहुल गांधी जी की यात्रा है और इस यात्रा से बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है, तो आप समझ सकती हैं जब 10 दिन में इतना फर्क पड़ा है तो 150 दिन में भारत का कितना विकास होने वाला है। जी, अभी मैंने कहा कि अभी मौसम बदल रहा है, तो इसलिए मौसम को देखते हुए रामदेव बाबा का मिजाज भी बदल रहा है। जिस ओर में वेटेज ज्यादा होता है उस ओर वो हर समय पहुंचते हैं, वैसे ही राहुल गांधी जी का वेटेज बढ़ रहा है, लोगों के बीच में जा रहे हैं। इसलिए उन्होंने सही और सच्चाई रामदेव बाबा ने झूठ नहीं बोले, सच्चाई है कि लोगों के बीच में राहुल जी हैं और राहुल गांधी आगे देश का भविष्य है। Congress President B. Srinivas is here. Mr. Srinivas, today is Prime Minister's birthday. You are celebrating it as Unemployment Day and holding an unemployment mela. देखिए, किस तरीके के आप पूरा देश में आपको पता है जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन बाल दिवस बनाता था। नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन जो नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट है, नेशनल बेरोजगारी दिवस, ये पूरा देश का युवा बना रहा है। इन लोग ने जो वादा किया था, साल में 2 करोड़ का नौकरी का वादा किया था, 8 साल हुआ 16 करोड़ नौकरी देने का था। 16 करोड़ नौकरी देने का बहुत दूर की बात है। इनका जो गलत नीति, जानलेवा नोटबंदी लेके आए, उसमें नौकरी छीनने का काम किया। गब्बर सिंह टैक्स लेके आए, नौकरी छीनने का काम किया। अनप्लान लॉकडाउन ले आए, उस पे भी कोरोना 1 और कोरोना वेव 2 में कम से कम 14 करोड़ लोग जॉब लॉस हुआ है। सरकार सिटिंग इंडिया, स्टैंडिंग इंडिया, स्लीपिंग इंडिया, तमाम इंडिया लेके आए, मेक इन इंडिया, बट उस पे क्या हुआ है वो तो बताना चाहिए। 150 विदेश में घूम के आए, कितने इन्वेस्टर आया देश में, कितने लोगों को नौकरी मिला, ये तो बताना चाहिए। ये देश का युवा कर रहा है। इस देश का युवा जो किस तरीके के अभी इस समय में 2-2, 3-3 डिग्री लेके सड़क पे नौकरी के लिए घूम रहा है, किस तरीके के डिप्रेशन हुआ। पूरा देश में लाखों लोग डिप्रेशन पे चले गया, लाखों लोग सुसाइड कर लिया है। ये आंकड़ा मेरा नहीं है, ये आंकड़ा सरकार का आंकड़ा है। इसीलिए देश का युवा ने बना रहे हैं उनका जन्मदिन को बेरोजगारी दिवस बना रहे हैं। और अतिथि यात्री, आप लगातार यात्रा कर रहे हैं साथ में, तो बाबा रामदेव भी राहुल गांधी की यात्रा को और जो जिस तरह से वो चल रहे हैं उनकी फिटनेस की तारीफ। इसमें दो ये मेरे को नजर में आता है। 10 दिन में इनका सुर बदल गया है, तो 150 दिन हो गया, तो झोला लेके भी जाना पड़ेगा कुछ लोगों को 150 दिन के बाद में। किस तरीके के लोगों का जो समर्थन मिल रहा है। दूसरा चीज है, 2 ही लोग बड़े से बड़े बन रहा है। बाबा रामदेव को कहीं ना कहीं ज्यादा कुछ नहीं मिल रहा है, तभी से इसीलिए तो अभी सोनिया जी को, इंदिरा जी को, सबको बहुत अच्छा बात कर रहा है। तो इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मैं 2 चीज बता दिया, उसमें शायद क्लियर समझ में आ रहा है लोगों को। पूरा देश में यही बाबा रामदेव ने 30 रुपए में पेट्रोल मिलेगा, ऐसा सरकार लाने से 30 रुपए पेट्रोल का बात किया था। तो जो हवाई चप्पल में घूमने वाला, जो फ्लाइट में घूमने के लिए बात किया था, वो सारी उनको भी अच्छे दिन कहाँ है, अच्छे दिन किसको आया है? अच्छे दिन वही 4-5 लोगों को छोड़ के किसी को नहीं आया। अच्छे दिन का भाव जो रोज इस देश का युवा पेट्रोल डालने में, जो इस देश का किसान किस तरीके के चला रहे हैं, उस पे पता चल रहा है। यहाँ पे you can hear that Srinivas is saying that perhaps the season is changing, the political weather is changing, and no wonder that's the reason why Baba Ramdev and others like him
are now towing a different tune. With video journalist Pawan, this is Mosmi Singh in Alapura for India Today.